आज हम करते हैं कम्युनिकेशन का पार्ट 5। इससे पहले हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन के साथ। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन तैयार करते हैं तो हमारे इसमें 4 ऑप्शन है, तो साथ ही साथ में 4 ऑप्शन ही क्लियर होते चलते जाते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और हमें क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाता है कैसे में। अगर आपको मेरी वीडियो पे जाके देखेंगे तो मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की मेरी काफ़ी वीडियो बनी हुई है। अगर आप उनको देखो तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, आई होप। तो चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। क्वेश्चन 17 इज़ इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज़ डन थ्रू। इंटरनल कम्युनिकेशन जो होती है वो किसके अंडर जो कम्युनिकेशन जो होती है डन होती है, तो LAN लैन, WN वैन, EBB या MMS। तो राइट आंसर इसका है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क होता है काफ़ी सीमित एरिया होता है जिसमें नेटवर्क का, जैसे हम अभी डेफिनेशन में पढ़ लेंगे। LAN local area network is a computer network that consists of access point, cable, routers, switches, enable to devices to connect the web server, internal service with a single building। जैसे कहीं भी सिंगल बिल्डिंग में, कैंपस में, होम नेटवर्क जैसे हमारे वाईफाई वगैरह होते हैं जो हमें सिर्फ हमारा कवर करते हैं होम को। स्कूल होते हैं जैसे लेबोरेटरी है, यूनिवर्सिटी कैंपस एंड ऑफिस बिल्डिंग की जो एक सिंगल एरिया को कवर्ड करे, कोई बिल्डिंग है कुछ है तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, जिसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इज़ द टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स टू ऑफिस, डाटा सेंटर्स, क्लाउड एप्लीकेशंस एंड क्लाउड स्टोरेज टुगेदर। इट इज़ ए लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इन लार्ज डिस्टेंस। ये क्या होते हैं, ये लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हैं और इसमें कोई एक, जैसे हम एक वाईफाई या कंप्यूटर के साथ करते हैं, इसमें क्या होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, तो इनका जो नेटवर्क एरिया होता है वो काफ़ी वाइड एरिया होता है। ठीक है, थर्ड है EBB। EBB की फुल फॉर्म है पहले अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। ठीक है, सॉरी इसका EBB की फुल फॉर्म है द ब्रॉडकास्ट बेनिफिट। ठीक है, तो जो EBB है इसको चेंज कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है ACP में। ऑन दिसंबर, पहले EBB बोला जाता था लेकिन नाउ टाइम ACP। ऑन दिसंबर 31, 2020 अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम ACP रिप्लेस द ब्रॉडबैंड बेनिफिट की जगह इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, ACP इज़ ए Federal Commission program that helps families and households struggling to afford internet service needed work, school, health care। इन सब में जो नेटवर्क ये एक तरह का फेडरल कम्युनिकेशन एंड कमीशन प्रोग्राम है। ठीक है, जो हेल्प करता है जो भी फैमिली, हाउस, हेल्थ केयर इन सब में। ठीक है, तो ये इसकी जगह पर यूज़ हो गया है अब ACP की फुल फॉर्म है अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन था वो था हमारा MMS होता है जिसकी फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। कई बार क्योंकि फुल फॉर्म से ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके MMS की फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। MMS इज इंक्लूड ओनली टेक्स्ट वाइल MMS कैन आल्सो हैव इमेज, फोन, ऑडियो फाइल्स, इमोजीज। ये सब जो होते हैं, जो हम फाइल वगैरह या जो भी हम टेक्स्ट वगैरह भेजते हैं वो सब होते हैं MMS। क्वेश्चन 18 इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर इन अनकल्चर्ड। मिथ्स क्या होते हैं पहले देखेंगे हम। अनकल्चर या इनसिग्निफिकेंट या इम्प्राइसिस या अनप्रेफर्ड। तो जो मिथ्स होती हैं, मिथ्स क्या है, एक ट्रेडिशनल और लेजेंडरी स्टोरी यूजुअली कंसर्निंग सम बीइंग और हीरो और इवेंट विद और विदाउट डिटरमाइंड बेसिस ऑफ फैक्ट्स और नेचुरल एक्सप्लेनेशन। कि जो सी हम कहानियाँ सुनते हैं, जो भी लेजेंडरी स्टोरीज यूजुअली जिनके पीछे कोई ये नहीं है कि वो ट्रूथ है या कोई एक हम कह सकते किसी बेस पे कही गया, लेकिन हम जैसे सुनते आ रहे हैं, कोई स्टोरीज हमें बचपन से सुनाते हैं, कोई लेजेंडरी स्टोरी सुनाते हैं किसी भी तरीके की, तो वो सब होती हैं मिथ्स। ठीक है, इनमें फैक्ट भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो ये क्या होती हैं इन कम्युनिकेशन में, मिथ्स जो है पावर बट आर इम्प्रेसिव, लेकिन ये स्पष्ट और स्टिक नहीं कह सकते हम इसको। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होता है इम्प्रेसियस। तो क्वेश्चन 19 इज
ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड है कि जब ब्रेक को भी कम्युनिकेशन हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जब उसमें ब्रेक डाउन आता है तो उसको हम किससे डिस्क्राइब करेंगे? शॉर्ट सर्किट या कॉन्ट्रडिक्शन या अनइवेनेंस या एंट्रोपी। तो राइट आंसर है इसका एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? जनरली एंट्रोपी रेफर्स टू डिसऑर्डर और अनसर्टनली and the definition of entropies in information theory is directly analog to the definition used in statistical thermodynamics। तो जो इंट्रोपी होती है वो क्या होती है? डिसऑर्डर होती है, जिसमें डिसऑर्डर्स होते हैं, कमियां हैं, अनसर्टनली है, अस्पष्ट है जो, तो जो भी अनिश्चित होती है वो होती है एंट्रोपी। कि जिसको ये इंफॉर्मेशन जो थ्योरी जिसमें हम कह सकते हैं यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा। ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस बाय क्लाउड सेनन ने ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1948 में। उसका जो पेपर था ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में, इसको सबसे पहले उन्होंने यूज़ को किया था एंट्रोपी को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। इमेजिन करो कि यू आर वर्किंग इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर एक्वल स्टेट्स, जहाँ पर लोग क्या हैं? एक्वल स्टेट्स के हैं। आप ऐसे इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो। विच मेथड कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच ए कॉन्टेक्स्ट। तो इस टाइप में जो हम कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी कम्युनिकेशन हमारी मानी जाएगी? जहाँ पर एक्वल स्टेट्स के हैं सब लोग। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या वर्टिकल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या क्रॉस कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर इसका जो है हमारा वो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है जब हम एक स्टेटस के लोग होते हैं, समान लोग होते हैं, वो जो उनके बीच में बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है, वो मानी जाती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसको वन बाय वन हम रीड करते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? एक कन्वर्सेशन बिटवीन टू मार्केटिंग एसोसिएट हु हैव द सेम जॉब लिटिल एंड वर्क टुगेदर इन सेम टास्क, जो एक ही टास्क पे काम कर रहे हैं या सेम जॉब कर रहे हैं, तो वो होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, जो मैनेजर की तीनों पोस्ट हैं, एक्चुअल स्टेटस है लेकिन डिफरेंट, लेकिन स्टेटस उनका जो है वो एक्वल है, तो जो उनकी कन्वर्सेशन होगी वो मानी जाएगी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें मानते हैं कि अलग अलग स्टेटस के लोग होते हैं। ठीक है। रेफर्स टू द कम्युनिकेशन ऑफ वर्कर्स एट डिफरेंट लेवल्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब अलग अलग डिफरेंट लेवल में काम करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, तो वो है जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन की होती है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के हैं। एक कोई भी हम ऑफिस लगा दो, किसी में कि छोटी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, सब अलग अलग हैं, तो जहाँ पर डिफरेंट या फिर अलग अलग लोग जहाँ पर अलग अलग लेवल पे हैं वो मानी जाएगी हमारी वर्टिकल कम्युनिकेशन, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होती है। थर्ड है हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, रेफर्स टू द वे इन विच बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेरियस ऑडियंस। ये होती है जब कोई भी जैसे बिजनेसमैन होते हैं, जब कुछ भी उनको अपना इंटरनल एक्सटर्नल जो भी ऑडियंस तक जब वो पहुंचाते हैं, वो होते हैं जैसे कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है। तो वो जब इसमें इंक्लूड होते हैं, जब अपनी जो भी है वो अपनी बातों को उन तक, जनता तक पहुंचाते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं बिजनेसमैन, तो होती है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारी क्रॉस कम्युनिकेशन। Cross communication can be defined as a dialogue or any kind of interaction, both verbal and non-verbal, दोनों तरीके की हो सकती है। ठीक है। between people of different nationalism, जो अलग अलग हम कह सकते हैं राष्ट्र के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, वो सब आएगा क्रॉस कम्युनिकेशन। इसीलिए इसको क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन भी हम बोलते हैं, जिसमें हम अलग अलग कल्चर के लोगों से बातें कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग राष्ट्र के लोग हैं, जब उनसे बातें करते हैं। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ अनदर कल्चर विद एन अवेयरनेस ऑफ वट माइट और माइट नॉट बी एप्रोप्रिएट टू डू से और इवन वियर। ठीक है। जब अलग अलग लोग होते हैं और उनसे हम बातें करते हैं, तो वो होती है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। 21st क्वेश्चन इज
21 क्वेश्चन इज इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज, जो कम्युनिकेशन करते हैं हम तो उसमें लैंग्वेज क्या मानी जाती है, द वर्बल कोड या इंटरपर्सनल या असेंबली कोड या नॉन वर्बल कोड। इन इट कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज वर्बल कोड, जो कम्युनिकेशन की हमारी लैंग्वेज होती है वो वर्बल कोड मानी जाती है। ए वर्बल कोड इज अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट द यूज ऑफ वर्ड्स इन द क्रिएशन ऑफ मैसेज। वर्ड्स कैन ऑब्वियसली भी एदर स्पोकन और रिटन, वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वो हम रिटन में कहें या बोल के कहें। इन इट इंक्लूड ओरल, स्पोकन भी इसमें इंक्लूड होगा और नॉन वर्बल रिटन भी इंक्लूड होगा। तो जो वर्बल कोड होंगे वही हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज मानी जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।